नमस्कार भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों, इस चैनल में हम 12 मास की सब कथाएं संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। जैसे व्रत करने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले तीनों को फल मिलता है। तो चलो धार्मिक प्रवचन सुनते हैं। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। प्रजापति दक्ष का पहला विवाह स्वयंभू मनु की तृतीय पुत्री प्रसूति से हुआ। मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा के दक्षिणा अंगुष्ठ से प्रजापति दक्ष की उत्पत्ति हुई, लेकिन कल्पांतर में वही प्रचिता के पुत्र हुए। फिर उन्होंने प्रजापति वीरण की कन्या असिक को पत्नी बनाया। असिकी को वीरणी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र थे, जो कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं थीं और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु, सब सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुई। दक्ष के ये सभी कन्याएं देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी आदि कहलाई। उक्त कन्याओं और इनकी पुत्रियों को ही किसी न किसी रूप में पूजा जाता है। प्रसूति से दक्ष की 24 पुत्रियां श्रद्धा, लक्ष्मी, त्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा पुत्रियों के पति के नाम। पर्वत राजा दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। ये 13 पुत्रियां हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, त्रुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इसके बाद ख्याति का विवाह महर्षि भृगु से, सती का विवाह रुद्र से, संभूति का विवाह महर्षि मरीचि से, स्मृति का विवाह महर्षि अंगिरस से, प्रीति का विवाह महर्षि पुलत्स्य से, सन्नति का कृत से, अनसुया का महर्षि अत्रि से, ऊर्जा का महर्षि वशिष्ठ से, स्वाहा का पितृ से हुआ। इसमें सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। पार्वती शंकर के 2 पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र गणेश, कार्तिकेय और पुत्री वनलता। भगवान शंकर से विवाद करके दक्ष ने उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया। पिता के यज्ञ में रुद्र के भाग न देखकर सती ने योगाग्नि से शरीर छोड़ दिया। भगवान शंकर पत्नी के देह त्याग से रुष्ट हुए। उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर तुष्ट होकर भगवान शंकर ने सगौ जात प्राणी से सिर से दक्ष को जीवन का वरदान दिया। बकरी का मस्तक तत्काल मिल सका। तब से प्रजापति दक्ष अजमुख हो गए। वीरणी से दक्ष की 60 पुत्रियां मरुवती, वसु, जामी, लंबा, पानु, अरुंधति, संकल्प, महूत, संध्या,
विश्वा, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवर्षा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमि, कृतिका, रोहिणी, मृक्षिरा, आद्रा, पुनर्वसु, सुनीता, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, शविष्ठ, शताभिषक, प्रोष्ठपदस, रेवती, अश्वयुज, परणी, रति, स्वरूपा, भूता, स्वदा, अर्ची, दिशाना, विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पुत्रियों और उनके पति के नाम इस प्रकार है। धर्म से वीरिणी की 10 कन्याओं का विवाह हुआ। मरुवती, वसु, जामी, लंबा, पानु, अरुंधति, संकल्प, मुहूर्त, संध्या और विश्वा। इसके अलावा महर्षि कश्यप से दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह किया। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, शूर्बी, शर्मा और तिमि। महर्षि कश्यप को विवाहित 13 कन्याओं से ही जगत के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वे लोक माताएं कही जाती है। इन माता को ही जगत जननी कहा जाता है। अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य, दनु से दानव, काष्ठा से अश्व आदि, अरिष्टा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से वृक्ष, मुनि से अप्सरागण, क्रोधवशा से सर्प, ताम्रा से शेनगृद आदि, सुरभि से गौ और महिष, शर्मा से श्रापद और तिमि से यादवगण। इसके अलावा चंद्रमा से 27 कन्याओं का विवाह किया। कृतिका, रोहिणी, मृक्षिरा, आद्रा, पुनर्वसु, सुनीता, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, शर्विष्ठ, शताभिषक, प्रोष्ठपदस, रेवती, अश्वयुज, परणी। उक्त कन्याओं को नक्षत्र कन्याएं भी कहा जाता है। हालांकि अभिजीत को मिलाकर कुल 28 नक्षत्र माने गए हैं। उक्त नक्षत्रों के नाम इन कन्याओं के नाम पर ही रखे गए हैं। इसके अलावा बची 9 कन्याओं का विवाह रति का कामदेव से, स्वरूपा का पूत से, स्वदा का अंगिरा प्रजापति से, अर्ची और दिशाना का कुशवा से, विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी का ताक्ष कश्यप से। इनमें से विनीता से गरुड़ और अरुण, कद्रु से नाग, पतंगी से पतंग और यामिनी से शलभ उत्पन्न हुए। दक्ष के पुत्रों की दास्तान। सर्वप्रथम उन्होंने अरिष्टा से 10 सहस्त्र यश्य नामक पुत्र उत्पन्न किए थे। ये सब समान स्वभाव के थे। पिता की आज्ञा से ये सृष्टि के निर्मित तप से प्रवृत्त हुए, परंतु देवर्षि नारद ने उपदेश देकर उन्हें विरक्त बना दिया। विरक्त होने के कारण उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। वे सभी ब्रह्मचारी रहे। दूसरी बार दक्ष ने 1 सहस्त्र शबलाश्व नामक पुत्र उत्पन्न किए। ये भी देवर्षि के उपदेश से यति हो गए। दक्ष को क्रोध आया और उन्होंने देवर्षि को शाप दे दिया, तुम 2 कड़ी से अधिक कहीं स्थिर न रह सकोगे। इस
धार्मिक प्रवचन सुनने के बाद ब्राह्मण की बेटी को दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोलेनाथ।